वेलकम। हाँ, आ जाओ बेटा। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू। लक्ष्मी, आप बिना नाम बताए जी। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि आपके विषय में हम लोग को जानकारी मिल सके। उसी जानकारी के आधार पर आपसे हम सवाल करेंगे। जी। आराम से हाथ रखो इसमें। सर, मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हाथ कुछ से रखो। हाँ, स्थानीय जगह से ही की है। उसके बिल्कुल आराम से, कोई स्ट्रेस मत लो। ओके। ऐसा नहीं इंटरव्यू के माहौल में आगे और जो बने बेटा वही बोलो, जो ना बने सॉरी बोल दो। ठीक है सर। बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंफर्टेबल। थैंक यू सर। तो मैंने अपना स्थानीय जो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है मैंने अपनी स्थानीय जगह से ही की है। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के लिए मैं NIT वारंगल गई, तेलंगाना में, जहाँ से मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने इसके पहले UPSC का इंटरव्यू भी दिया था और बिहार के मैंने मेंस लिखे। अच्छा, पहले यूपीएससी इंटरव्यू लिया है? जी सर। कब दिया है? सर 2023 में। 23 में दिया था। जी सर। कितने मार्क्स में थे इंटरव्यू में? तो 178 था। आउट ऑफ 250? 275 275 में। अच्छा, 158 178 178 यस। बहुत अच्छा मार्क्स आया था। और ये बीपीएससी की पहली सफलता है कि इससे पहले पहला इंटरव्यू दे रही हूँ सर। आई है जी इंटरव्यू तक? जी जी। क्या सर्विस प्रेफरेंस दी हो? कौन कौन सेवा दी हो? सर, स्टेट जो है डिप्टी कलेक्टर, उसके ठीक है। पुलिस सर्विसेज, देन एजुकेशन ऑफिसर। अच्छा, तो बिहार अयोध्या की हो? जी। और बिहार यूपीपीएससी दे पाई हो? सर UPPCS अभी तक नहीं दिया है। दिए नहीं हो? जी। तो बिहार क्यों दे रही? शुरू में दिया था मैंने UPPCS एकदम शुरू में, UPSC के एकदम स्टार्टिंग में, तब कॉन्फिडेंस था थोड़ा UPSC को लेके ही, सीरियसली नहीं दिया। फिर अभी इस बार सोचा कि बिहार की 70th जब आया तो मैंने सोचा दे देती हूँ, तो बिहार का हुआ तो फिर यूपी फिर नहीं दिया कि एक ही स्टेट देना है। कैसा डीआई कैसा हुआ तुम्हारा डीआई? सर DI सारे सही हैं, एक में उसके इंटरप्रिटेशन में ही डाउट था, तो जिसमें था कि दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने दोनों कर दिया था, तो मेरे ख्याल से तो सारे सही होने चाहिए। ओके। बाकी तो तुम्हारी सफलता निश्चित हमको लगती है, निश्चित है तुम्हारी। बायोटेक का अभी वर्तमान का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें बायोटेक काम करने की आवश्यकता है? बायोटेक में बायोटेक्नोलॉजी है जी जी। इसका कौन सी ऐसी समस्या मानवता के लिए है जिस पे इनको काम करने की आवश्यकता है? इस पे काम होना, रिसर्च होना चाहिए जिसपे कुछ बायोटेक को कुछ रिसर्च करके निकालना चाहिए। सर बायोटेक अभी ऑलमोस्ट बहुत सारी फील्ड्स को कवर कर रहा है, जैसे कि रेयर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, फिर जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, फिर जो है डिजाइनर बेबी, भी लगभग सारी चीजों को कवर कर रहा है अभी, मतलब स्टेजेस में चल रहे हैं। और जो वैसी डिजीजेस हैं जिनका जो है समाधान ट्रेडिशनल मेडिसिन से नहीं हो रहा है, तो उसमें बायोटेक का रोल ऐसे आ रहा है कि जैसे कि इम्यून थेरेपी हो गए, या ऐसे मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे IVF हो गया, ये भी जो है बायोटेक है। तो अभी मुझे ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी जेरोंटोलॉजी क्या है? कैसे जेरोंटोलॉजी? gerontology, I'm not very sure, but I think it is related to old age people. तो जो बुढ़ापे से रिलेटेड जो है बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड है। राइट। ये तुम किसी जिले में SDM बन के जाती हो, ठीक है, और तुमको मालूम होता है कि बहुत से वहां डॉक्टर्स हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सूचना मिलती है कि वहां पर मशरूम ऑफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हो रही है और आम शिकायत है। तो इसमें तुम किस तरह से इसको हैंडल करना चाहोगे? इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहोगे? जैसे नकली दवाइयां मिल रही है, नकली दवाई लिखी जा रही है, तो जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं तुम्हारे सब डिवीजन के अंदर हो रहे हैं, और उससे आम आए दिन लोगों को भयंकर बीमारियां हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं।
सर मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा। इसका जो है हमको कई फील्ड मतलब कई डायमेंशन को एक साथ कवर करना होगा कि पहले तो अकाउंटेबिलिटी अब होल्ड करना चाहिए कि इसके जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं तो उनको फाइंड आउट करें हम, और उनके पहले तो प्रूफ इकट्ठा करें कि ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद जो एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन, वो हमको लेना चाहिए। एंड सेकेंडली फिर हम इन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं कि दे गो फॉर मोर ऑफ एथिकल एक्टिविटीज। एंड थर्डली मेरे ख्याल से सर कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व कर दें, अगर हम लोगों को ज़्यादा जागरूक कर दें इस चीज़ से रिलेटेड कि वो सर्विसेज लेने से पहले अगर वो थोड़ी जांच पड़ताल ज़्यादा कर लें, तो मेरे ख्याल से इस ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे। लेकिन सर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द बेस्ट अकाउंटेबिलिटी, सो आई विल ट्राई टू पुश द डॉक्टर्स फॉर द सेम। ये आरटीपीसीआर टेस्ट होता था जी टेस्ट होता था आरटीपीसीआर का टेस्ट करते सर, आरटीपीसीआर अभी तो रिसेंट टाइम में कोविड के टाइम पे न्यूज में आया था कि आरटीपीसीआर के थ्रू बेसिकली सर क्या होता है कि आरटीपीसीआर इज अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोविड फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर सर ध्यान नहीं आ रहा है सर, हम सॉरी। अच्छा, ये किसके लिए टेस्ट होता? कोरोना के लिए? कोविड के टाइम पे सर। कोविड का फुल फॉर्म, कोविड का पूरा नाम क्या था? हम लोग कोरोना जानते थे, लेकिन उसका पूरा नाम तो था कोविड-19 दिया था। 19 तो 19 में आया, पिछले 19 पर में जी लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? आई एम सॉरी सर, आई हैव टू रीड अबाउट इसके इट। भारत सरकार ने क्या कदम उठाया था? भारत सरकार ने वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन से पहले भी तो कुछ आइसोलेशन होता था, क्वारंटीन होता था। क्वारंटीन और आइसोलेशन में कोई अंतर है? आई थिंक क्वारंटाइन सर इज मोर ऑफ अ फॉर्मल, जिसमें जैसे 14 दिन का क्वारंटाइन करते थे कि सेपरेशन। आइसोलेशन इज as far as I can think of, I'm not very sure sir about it. बिहार सरकार ने कोरोना के समय जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए कुछ स्कीम शुरू किया है, आपको पता है उस स्कीम के बारे में? बच्चों को पैसा दिया जाता नाम एक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं एग्जैक्ट नहीं आ रहा है है। सर। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जी ये तीनों ही थेरेपी है और तीनों का उपयोग कैंसर के लिए होता है। जी तीनों में क्या अंतर है? सर, कीमोथेरेपी में एज द नेम सजेस्ट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो कैंसर में वो सेल्स जो अनवांटेड सेल्स ग्रो हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए केमिकल का प्रयोग होता है। और रेडियोथेरेपी में रेडिएशन का उपयोग होता है, और इम्यूनोथेरेपी में सेल्फ इम्यूनिटी को यूज किया जाता है। आज का कौन सबसे ज्यादा प्रचलन में? इम्यूनोथेरेपी ही है सर। प्रचलन में है। जी ये बताओ, कैंसर पे जो सेल बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, सेल तो विशेष शरीर में शरीर से ही बना हुआ है। जी सेल तो होगा ही। जी कब कैंसर पे हम लोग रोक होते हैं? ये कैंसर हो गया सर, जो हमारे शरीर में अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे सेल होते हैं वो हेल्दी होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। हमारे शरीर का एक जो है सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस होता है ऑटोफैगी, जिसमें एक टाइम के बाद सेल अपने आप मर जाते हैं, और कुछ सेल होती हैं जो खा लेती हैं कमजोर सेल को या वीक सेल को। लेकिन जब ये प्रक्रिया जो है रेगुलेट नहीं हो पाती है तो वो सेल भी जिंदा रह जाते हैं जिनको खत्म हो जाना चाहिए। तो जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ होता है सेल का, वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। कुछ लोग उसके एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है कि अगर उपवास करें तो कैंसर खतरा कम हो जाता है। जी क्या सही है? सर, ऐसा बोला जाता है कि अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि उसकी वजह से जो है शरीर जो है, जब हम खाना नहीं खाते 2-3 दिनों तक, तो जो कमजोर सेल होती हैं उनको जो हेल्दी सेल होते हैं वो खाने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अनरेगुलेटेड ग्रोथ नहीं होता है। तो टू सम एक्सटेंट यस। क्या नाम का ज्ञानी का नाम? नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता। जी किस कंट्री के हैं? किस कंट्री का नाम बता दो। नहीं, अब नहीं देखा। जापान। जापान की है ना? अच्छा,
कोर्स ऑफ क्या क्या रखा है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, हम्म। फिर एजुकेशन सर्विस है, फिर पुलिस सर्विस है। एजुकेशन सर्विस की हायरार्की पता है? जैसे आप जब जाओ एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन होगा, जी, यहाँ कौन सा पोस्ट मिलेगा? आई थिंक सर डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली नहीं पता सर। ये प्रशासनिक सेवा की हायरार्की पता है? प्रशासनिक सेवा की हम्म। सर मोटा मोटा पता है, पर क्या? बिहार का स्पेसिफिक नहीं पता है। जैसे बिहार से पूरे राज्य का एक ही है। जैसे डीएम, फिर एस, डीएम की डीएम होता है। हाँ फिर एसडीएम, फिर उसके नीचे डीएम और एसडीएम कोई एडीएम भी होता है। अच्छा फिर नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं। पुलिस की हायरार्की पता है? नहीं सर, नहीं पता। इसका रेवेन्यू का पता है? नहीं, नहीं सर। बिहार में कितने सब डिवीजन है 101 और मंडल कितने हैं? मंडल, मतलब संभाग कमिश्नरी हाँ ना सर, कंफ्यूजन हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कितने? 38 है शायद। डिविजन्स कमिश्नरी कमिश्नरी 9। नहीं होगी, 38 डिस्ट्रिक्ट है। चलो आप बायोटेक से पढ़िए। जी बायोटेक में इतनी बड़ी संभावना छोड़ के जी। यहाँ कहाँ फंसी है ये एसडीएम और बीडीओ बनने के लिए? चलो आईएएस बन जाती तो, या आगे बन जाओ तो अच्छी बात है। सर ग्रेजुएशन जब मैंने किया था तो आई वांटेड टू परस्यू बीटेक, फिर बायोटेक, वाइल स्टडिंग बायोटेक सर ऑनेस्टली रियलाइज कि मेरा बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है इसमें, तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज का फैसला किया। ठीक, ये बताओ क्लोन क्या है और क्लोन पे रोक क्यों लगती है? क्लोन, हाँ, और क्लोन वो सभी धर्मों के धर्म गुरु होने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी, सबने कहा नहीं, गलत बात। सर क्लोन इज बेसिकली कि मेरी ही एक फोटो कॉपी तैयार हो जाए, तो इट इज लाइक कि मुझे जैसे इफ आई वांट अ चाइल्ड हु आई जस्ट वांटेड टू लुक लाइक मी और एवरीथिंग, मेरा ही पूरा डीएनए 100% हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल चिल्ड्रन होते हैं उसमें 50% फ्रॉम वन पेरेंट आता है, क्लोनिंग में 100% होता है। अब इसके अगेंस्ट सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्यों, पर जो मैं गेस कर पा रही हूँ वो ये होगा कि दिस इज अगेंस्ट नेचर, क्योंकि जो नेचुरल वे ऑफ प्रोक्रिएशन है उसमें एक। चलो ये मैं समझ गया, जी मना क्यों किया सब धर्म गुरुओं ने? क्योंकि मुझे वही लग रहा है सर कि दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, और इसमें एक जीव का हम जो है पैदा कर रहे हैं। नेचुरल नहीं है तो जो सोशल मॉरलिटी है, रूल है, रेगुलेशन है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। जी, और इसका चलो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक टाइप की सेल होती हैं जिनके अंदर सर बहुत जगह होता है, और जनरली ये बोन मैरो में होती हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तीन 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 टाइप का होता है सर, अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड वाले सेल की बात कर रहे हैं क्या, तो वो है तो स्टेम सेल, वो बेसिकली वो सेल है विच कैन बी टर्न इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल। जैसे अच्छा, वो जैसे आजकल तुम देखती हो कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपने मुंह के साथ जो लगा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ, तो उसको काट के सुरक्षित क्यों रखा है? अम्बिलिकल कॉर्ड को हाँ, ये नहीं बता पाऊंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कौन सा सेल काम आता है? कौन सा ऑर्गन सेल सर? उसमें तो ये स्टेम सेल और ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है यही काम आएंगे। ईएसआर क्या होता है? जी सर, ईएसआर ESR नहीं नहीं याद आ रहा है ब्लड टेस्ट होगा तो ESR आता है। सर। जी सर, ESR आता है, जीबीसी से टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड कंपाउंड। नहीं पता सर। अच्छा, प्लेटलेट कितना होता है ह्यूमन? प्लेटलेट तो थाउजेंड्स में होता है एग्जैक्टली। थाउजेंड में तो पढ़ा जाएगा, लाख से 60 1.5 लाख तो 4 लाख। तो थोड़ा सा मैं नंबर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा, पीएलसी क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करती होगी, प्रैक्टिकल में लाए तुमको?
नहीं सर, अभी सर तुमको कोरोना पूछ रहे थे। नहीं सर, ये पाला हमारे उसमें नहीं था। नहीं था, नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। क्यों ले ली? सर मुझे इंटरेस्ट था फिलोसफी में। बहुत बढ़िया। किस किस फिलोसफर को पढ़ी हो? सर इंडियन। इंडियन में चाहे एंशियंट बोलो, जी जी एंशियंट मतलब क्लासिकल या मॉडर्न। सर, जो हमारे 6 जो ट्रेडिशनल फिलोसफी के स्कूल्स हैं वो तो हमने पढ़ा ही है। फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक ये, और अद्वैत वेदांत में जो है शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और इनको। तो इंडियन में तो ये लिमिटेड क्लासिकल वाले ही हैं सर। ये बताओ, जैन धर्म में जिसको केवल कहते हैं, जी उसको हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, इस्लाम में क्या कहते मोक्ष हैं? हिंदू धर्म में इसमें, इस्लाम में काइंड ऑफ वो जन्नत में जाना हो गया। नहीं, इल्हाम इल्हाम। या टर्म। ओके सर, सॉरी सर। ये हमें मत सिखाओ। जिसका जो ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी है वो इस्लाम में, जैसे मोहम्मद साहब को 40 दिन तक तपस्या करने के बाद जी क्या मिला? इल्हाम की प्राप्ति। ओके सर। क्या हुई थी? उसको इल्हाम बोलते हैं, अरबियन टर्मिनोलॉजी। ओके सर। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जी नहीं पता था सर, थैंक यू और बौद्ध धर्म में निर्वाण। नहीं, जैन धर्म में केवल केवल। ठीक है। जी इसका मतलब क्या होता है बेटा? केवल मिल जाए, इल्हाम मिल जाए, चाहे मोक्ष मिल जाए, चाहे सर मैं बुद्धिज्म स्पेसिफिक बोल तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। इसका मतलब क्या? तो बेसिकली कैवल्य का या निर्वाण का मतलब ये है कि एक तो सही नॉलेज की प्राप्ति हो जाना, उसके बाद जो हमारे सिंपल भाषा में बोलो, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त। जी जी यस सर, हाँ हाँ यस सर, सॉरी जी। ये बताओ, भगवान बुद्ध का एक दर्शन पढ़ी होगी, प्रतीत्य समुत्पाद, जी पढ़ी है? जी जी प्रतीत्य का मतलब होता है कारण, समुत्पाद का मतलब होता है कार्य। तुम साइंस की भी छात्र हो, अच्छी समझोगे। कारण होगा तो कार्य है। जी। इसमें क्या रखा हुआ है? पानी। यदि प्यास ना लगे तो ये है या नहीं है? नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं जी पड़ेगा। जी हमको प्यास लग गई, कार्य हो गया। जी कार्य कारण हुआ, कार्य हुआ, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जी समझ रही बात? जी जी इसका प्रशासन में कैसे उपयोग करोगी? यदि तुम एसडीएल बन जाओगी तो इसका कैसे उपयोग? सर इसका उपयोग ऐसे किया जा सकता है कि जितनी भी जो समस्याएं हैं सामाजिक आर्थिक, तो उनका हम जड़ समझ सकते हैं कि उसका निदान कार्य, जी और अच्छे परिणाम तो आएंगे, कार्य करेंगे या बुरे परिणाम आएंगे। जी इसी कारण हमने बिहार में बुद्ध सर्किट बनाया, यूपी में भी बना, जी ठीक है, जैन सर्किट बनाया, सिख सर्किट बनाया, रामायण सर्किट बनाया। बुद्ध सर्किट में कौन कौन से बिहार के स्थल हैं, हमें रूट पे बताओ और क्यों है? सर बोध गया, बोध गया, ठीक है बेटा, नालंदा, ठीक है, मेरे ख्याल से राजगीर। राजगीर, हाँ, सर यही 3 याद आ रहे हैं। तीन अच्छी, ठीक है, तीन बहुत अच्छी, तीन तुम बताई, तीनों का इम्पोर्टेंट बताओ। सर बोध गया में तो जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फिर राजगीर में शिक्षा प्राप्त की, राजगीर में शिक्षा, और नालंदा में जो है नालंदा विश्वविद्यालय करीम से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जी जी विक्रमशिला, जी ठीक है, जी। सुल्तानगंज भी है, ठीक है, सुल्तानगंज में मेरे ख्याल से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। जी 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 हाँ, तब वो सारे प्लेट जुड़े हुए हैं। ये वही बोध गया से बाहर होके आपके सारनाथ होते हुए, श्रावस्ती होते, जी। कुशीनगर होते हुए लुम्बिनी चली जाएगी, सिद्धार्थ नगर होके। जी
ठीक है ना, क्लियर हो गया, जी जी ये रोड मैप हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन बताओ, क्या इस देश में यूसीसी आना चाहिए? आपका इस पे क्या है? मेरे ख्याल से सर इट्स टाइम, अब आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। उसका वजह ये है कि विरोध क्यों कर रहा है एक वर्ग विशेष? सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ जो विरोध का सबसे बड़ा रीजन है, मुझे लगता है कि कुछ एक तो परसीव्ड परसेप्शन होता है, एक तो कुछ रियलिटी होती है, एक कुछ परसेप्शन होता है। तो मुझे लगता है कुछ परसेप्शन ऐसा है कि हमारे खिलाफ है, या जो है परसेप्शन वही है कि ये हमारे मतलब हमारे लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे लगता है सर वहां पे अगर हम काम करें परसेप्शन वाले पार्ट पे, तो अगर उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो ज्यादा विरोध कर रही है, अगर हम उसको अपने फेवर में, अपनी जो उसका इंटेंडेड स्पेशली फॉर वेमेन, अगर हम उस पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करें तो थोड़ा सा हम हमने उसका तो 3 तलाक भी खत्म की, जी बहुत हो हुड़दंग हुआ। जी अब बताओ, ये प्रथा रहनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में जिसमें हम और आप जीते? सर मतलब बीइंग अ मुस्लिम आई कैन से दैट ट्रिपल तलाक और जो हलाला वाला पार्ट था वो इस्लामिक का कोर पार्ट भी नहीं है ही नहीं, नहीं बिल्कुल था। सही। जी कहीं का पूर्ण तरीका कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वर्णन ही नहीं है, अपने मन से बना लिया जी और उसका विरोध करना, जी ठीक है? तो ये पाठ बिल्कुल भी होना। नहीं फिर चलो। ठीक है, मेरी बेटा जाइए, आपको थैंक यू सर।